नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग विशेषण को समझ रहे हैं। और आशा करता हूं आपको कल विशेषण के संदर्भ में जो आधारभूत बातें बताई गई, कॉन्सेप्चुअल बातें बताई गई, वो बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। आज हम लोग उन विशेषण के भेदों की चर्चा शुरू करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि विशेषण होता क्या है। विशेषण जो विशेषता बताता है या जो किसी के बारे में बात करता है। किसी के बारे में, किसके? तो बातें किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, भाव आदि के बारे में चर्चा हो सकती है। और इन सब को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसी स्थान पर सर्वनाम आता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना। संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो है वो एक तरह से विकारी शब्द हैं, परंतु यहां पर मूल भाव जो लिया गया है वो संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बात करता है उसको विशेषण कहते हैं। आशा कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा भेद है संख्यावाचक विशेषण। आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को राम राम, खमा घणी। हाँ हाँ, चलिए शुरू किया जाए आज का शानदार सेशन। आप लोगों के सहयोग से हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण। हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण। हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण और विशेषण के अंतर्गत भी आज हम भेदों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात लिख रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप लोगों ने कहा कि सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से। नहीं, क्लास चल रही है, क्लास में कोई इशू नहीं है। हाँ, क्लास में कोई इशू नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे ढंग से, बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में, बहुत ही सैद्धांतिक और आधारभूत तरीके से क्लासेस चल रही हैं। आप बस मेरे साथ में अभी मंडे से मैंने वो भी प्लान कर लिया है, आपकी शब्दावली वाली। हाँ, शब्दावली वाली। अच्छा राजेश जी, बहुत बढ़िया, आप सेना में हैं, आपका अभिवादन है, आपको सैल्यूट है। मैं बता नहीं सकता, जब कोई सेना का व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। जब कोई सैनिक मेरे सामने आता है तो आत्मीय ढंग से, आत्मीय लगता है, बिल्कुल विशेष। तो हम लोग मंडे से वो भी शुरू करेंगे, मैं टाइम आपको बता दूंगा। और बहुत बढ़िया ढंग से शुरू करेंगे, उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि वहीं पे करेंगे शब्दावली वाले क्रम में। और यहाँ पर हमारा ये चलता रहेगा, ठीक है। और रस छंद अलंकार भले ही आपके सिलेबस में ना हो, पर हम लोग करके चलेंगे, है ना। कुछ नहीं पता लगता है, आयोग क्या पता पूछ ले, तो हम अपने आप को कंप्लीट तैयार करके चलेंगे पूरा सिलेबस। बट फिर देखेंगे क्या होता है। जब 100 में से 100 का टारगेट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो अरे आज तो बुद्धि पता नहीं कहाँ जा रही है। गुणवाचक विशेषण ध्यान रहता है, दूसरी कक्षाओं में भी सेम चीजें चलती रहती है ना, तो आगे पीछे चलती रहती है। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, विशेषण का मतलब आपको पता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप वाचक को देखो तो वाचक का अर्थ यहाँ पर क्या है? वाचक का अर्थ है यहाँ पर बताने वाला। क्या है? बताने वाला। और क्या बताने वाला? तो गुणों को बताने वाला। गुण का मतलब ही यहाँ पर विशेषता से है ना। गुण का मतलब ही यहाँ पर विशेषता से है। और विशेषता कह लो या गुण कह लो, परंतु खाली इसमें यही चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ पर यही चीजें नहीं आएंगी। हमने क्या क्या चर्चा करी थी कि विशेषता के अंतर्गत किसी का गुण भी है, किसी का दोष भी है ना, किसी का दोष भी है, किसी का आकार भी है ना, किसी का आकार भी है, किसी की दशा भी है, किसी का रंग भी है और किसी का स्थान भी है। तो एक ऐसा विशेषण जो क्या काम करता है? जो क्या काम करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम तो कुछ अलग से तो होता नहीं है, संज्ञा के ही स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा और सर्वनाम एक ही चीज है, पर मूलतः क्या है कि भाषा को सरल बनाने के लिए, भाषा को आसान बनाने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए आपका सर्वनाम प्रयोग होता हुआ नजर आता है। तो संज्ञा कहिए या साथ में सर्वनाम कहिए, बात एक ही है।
अलग अलग वहां पर बात बिल्कुल नहीं है। तो जो गुणों की बात करे, जो दोषों की बात करे, जो आकार की बात करे, जो दशा की बात करे, जो रंग की बात करे और जो स्थान की बात करे, वो गुणवाचक विशेषण है। यानी अगर आप इसको साधारण तरीके से लिखें कि जो विशेषण अब किसी संज्ञा के बारे में, किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान और दशा के बारे में बात करें, दशा के बारे में बात करें, ठीक है, बारे में बात करें, बात खत्म करो, है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करें। जैसे एक विस्तृत वे में हम लोग इसको लेंगे, हाँ, एक विस्तृत वे में हम इसको लेंगे, हाँ, जिससे आपको बहुत अच्छा लगे। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले गुणों की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? गुण की। तो गुण में क्या क्या आ सकता है? देखो, किसी व्यक्ति के गुण में क्या आ सकता है कि वह समझदार है, ठीक है, समझदार होना एक गुण हो सकता है। बुद्धिमान होना, है ना, बुद्धिमान होना, लड़कियों के संदर्भ में बुद्धिमती, है ना, बुद्धिमती। एक शब्द है विद्वान, है ना, विद्वान, लड़कियों के संदर्भ में विदुषी, है ना, सुंदर, बलवान, सुंदर, बलवान, आदि आदि, मतलब एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप भी अपनी तरफ से बताने का प्रयास करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप भी अपनी तरफ से बताने का प्रयास करो कि गुणों के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं। जी, संदीप कुमार यादव जी, जय हो, आपके भी चरणों में प्रणाम है। देखो, आप सेना में हैं, ठीक है, एक दो बड़े भाई हमारे यहाँ पे सेना में हैं, तो आप तो बड़े भाई की तरह से हैं, ठीक है, आयु में भी आप कुछ ना कुछ बड़े होंगे, तो आप अपना जो, जैसे छोटों पर वात्सल्य होता है ना, छोटों पर वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, बड़ा लाड दुलार होता है। मैं चाहता हूं जब आप हमसे मिलें, कृपा करें मुझ पे, तो आप मेरे सिर पे हाथ रख दें। आप एक्स सर्विसमैन है, तो जाहिर सी बात है कि आयु में तो आप मुझसे श्रेष्ठ ही होंगे, तो बिल्कुल श्रेष्ठ हैं, और ज्ञान में, अनुभव में भी आप श्रेष्ठ हैं। तो जब आप मिलें तो मेरे सिर पर ऐसे हाथ रख दें, मैं धन्य हो जाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो समझदार, बुद्धिमान, बुद्धिमती, विद्वान, विदुषी, ये शब्द हैं। और क्या हो सकता है? सुंदर, सुंदर, जैसे गुणवान, जैसे रूपवान, जैसे रूपवती आदि, ये सब गुणों के भीतर आ जाएंगे। किसमें? हाँ, दयालु, वाह, बहुत बढ़िया, दयालु, हाँ, दयालु, बहुत बढ़िया शब्द है, दयालु, बहुत बढ़िया। ईमानदार, सच्चा, हाँ, बहुत बढ़िया राजनी, बहुत बढ़िया रजनी, सच्चा। बताओ, आप इंटरेक्ट करो, उससे आपको अच्छा लगेगा। सच्चा, ईमानदार, सच्चा और ईमानदार, तो ये सब गुणों के भीतर हैं। हाँ, ईमानदार, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों, जबरदस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। एक इसमें आप लिख सकते हैं, एक इसमें लिख सकते हैं आप लोग, योग्य, योग्य, ये आदि आदि शब्द योग्य है। जैसे सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ये सब शब्द आपके इसमें आ जाएंगे। आदि आदि, इसमें आदि शब्द आ जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे? आदि शब्द आपके क्या हैं? ये सब किसी भी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? किसी भी व्यक्ति विशेष के गुण हो सकते हैं। जैसे आप उदाहरण इसमें से ही ले लें हम, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण के लिए पूरे पूरे वाक्यों को लेने की आवश्यकता विशेष दिखती नहीं है, तो हम इसमें उदाहरण लेते हैं। देखो, जैसे उदाहरण हम लोग यहाँ पर ले लें, तो उदाहरण समझ में आ जाएगा। जैसे
जैसे समझदार लड़का, जैसे हमने बोला समझदार लड़का, हमने ये बोल दिया यहाँ पर। जैसे हम लोग क्या बोल दें, क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी, आदमी बुद्धिमान आदमी, ठीक है, बुद्धिमान आदमी। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे बुद्धिमती, बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमती स्त्री, ये लिख देंगे हम यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे आपका सुंदर, सुंदर, सुंदर बालक, है ना, सुंदर बालक लिख देंगे हम यहाँ पर। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, आप ध्यान से देखो कैसे, कि ईमानदार, ईमानदार अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, ईमानदार अधिकारी लिख देंगे हम यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लेखक, सर्वश्रेष्ठ लेखक, है ना, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम पुस्तक, सर्वोत्तम पुस्तक। जैसे सच्चा, सच्चा आदमी, सच्चा आदमी, रूपवती लड़की, है ना, रूपवती लड़की, ठीक है, रूपवती लड़की, दयालु राजा आदि। समझ गए नहीं आप, समझ गए आप? देखो ये सब के सब क्या है, लड़का, आदमी, स्त्री, बालक। स्त्री शब्द के मायने पता क्या होते हैं? स्त्री जो शब्द है वह, देखो अब आप जब पर्यायवाची शब्दों को पढ़ोगे, जब आप समानार्थी शब्दों को पढ़ोगे, ठीक है, जब आप समानार्थी शब्दों को पढ़ोगे, हाँ ठीक है, जब आप समानार्थी शब्दों की तरह चीजों को पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि भाई स्त्री के लिए वनिता, महिला, स्त्री, औरत, है ना, भामिनी, कांता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो वहां पर अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप अलग अलग मायनों में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, प्रयोग करते हो। स्त्री उसको कहते हैं जो अपने ही समान दूसरे को जन्म देने की योग्यता रखती है, उसको स्त्री कहते हैं। जो अपने ही शरीर से अपने ही समान दूसरे शरीर को पैदा कर सकता है या कर सकती है, उसको स्त्री कहा जाता है। आप स्त्री शब्द का प्रयोग किसके लिए कर सकते हो? केवल मनुष्य के लिए नहीं, है ना, केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर मादा जाति के लिए प्रयोग कर सकते हो। परंतु इसका प्रयोग देखा जाता है, भैंस को कोई कहने लगे कि वाह भाई बड़ी सुंदर काली कलूटी स्त्री है भाई, हा हा हा, तो ऐसा बोलेंगे तो उनके भाई गड़बड़ हो जाएगी, लट और मारेगा ना, स्त्री दिख रही है तुझे। परंतु वहां पर यह भी चीज है कि इन शब्दों का प्रयोग कहां पर ज्यादा होता है, तो ये सब सीखना और जानना चाहिए। तो आप यहां पर देखो, यहां पर अधिकारी है, यहां पर लेखक है, पुस्तक है, आदमी है, लड़की है और राजा है। तो यहां पर जो ये शब्द है दयालु राजा, तो राजा के बारे में बात हो रही है, पर गुणों की बात हो रही है, लड़की के गुणों की बात हो रही है, आदमी के सच्चेपन की चर्चा हो रही है, लड़के की समझदार होने की, आदमी के बुद्धिमान होने की, स्त्री के बुद्धिमती होने की, बालक के सुंदर होने की, अधिकारी के ईमानदार होने की, लेखक के सर्वश्रेष्ठ होने की और पुस्तक के सर्वोत्तम होने की बात कर रही है, जहां पर ये सब के सब आपके गुण हैं। और वे विशेषण जो किसी के गुणों की चर्चा करते हैं, गुण के बारे में मतलब उसके गुणों की चर्चा करते हैं, वो आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर अब दूसरी बात हमारी क्या आ जाएगी? अब हमारी दोषों की चर्चा होने लगेगी। क्या? अब दोष में क्या क्या हो सकता है, किसी के दोष में क्या क्या हो सकता है? दोष में इसी को अवगुण कह सकते हो आप, तो दोष में इन्हीं का विपरीत आप ले सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बुद्धिमान था वहां पर, तो यहां पर आप लिख सकते हो बुद्धिहीन, है ना। अब बुद्धिहीन जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, अलग से कोई बात नहीं है। हाँ, अलग से कोई बात नहीं है, अलग से कोई स्थिति नहीं बन जाएगी। बुद्धिहीन और क्या हो जाएगा यहां पर? झूठा, मक्कार, हाँ, झूठा, मक्कार, आलसी, आलसी, ढोंगी, दंभी, 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 फरेबी,
फरेबी, ठीक है। और क्या हो जाएगा? कुरूप, कुरूप, बदसूरत, ये सब शब्द हैं, कुछ इसमें उर्दू में भी आ रहे हैं। और बताने का प्रयास करो, आप बताओ। हाँ, आप बताने का प्रयास करो। हाँ, बहुत बढ़िया आरुषि शर्मा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जैसे बच्चों ने बताया कुटिल, हाँ, गुस्सैल भी हो सकता है, गुस्सैल भी हो सकता है ना। और बेईमान भी हो सकता है, बेईमान, ठीक है। क्रोधी हो सकता है। ये अब ये हालांकि अब इनको दोष कहा जाए, दोषी दोष में ही आते हैं ये सब। हाँ, जैसे बेईमान हो गया। हाँ, चोर नहीं कहा जाएगा, चोर तो एक तरह से, हाँ, लालची कह सकते हो आप, लालची कह सकते हो, लालची। चोर, है ना, चोर आदमी, एकदम से चोर आदमी का प्रयोग करना। आप देखो, चोर आदमी, ये एक चोर आदमी है। ये यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर जो चोर शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है ना। चोर क्या है? संज्ञा है। चोरी करने वाले जितने हैं उनको सबको चोर शब्द से संबोधित किया जाता है। तो चोर को यहां पर विशेषण में लिखना, या अगर आप खाली कहने लोगे चोर, तो क्या ये विशेषण है? आप खुद समझो, चोर ये खाली विशेषण है? नहीं, ठीक है। ये चोर आदमी प्रयोग हो जाता है, पर वैसे ठीक नहीं है, ठीक है। तो मूल मूल बात ये है, यहां से कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जैसे इसमें आ गया सच्चा, है ना, और खोटा, जैसे योग्य है तो यहां पर खोटा हो जाएगा, खोटा हो जाएगा, खोटा हो जाएगा, आदि आदि, ठीक है, आदि शब्द हो जाएंगे, तमाम शब्द जो अवगुणों की चर्चा, जो दोषों की चर्चा करते हुए दिखाई दे में। जैसे हम यहां पर लिखें बुद्धिहीन, बुद्धिहीन लड़का, बुद्धिहीन आदमी लिख लेते हैं, बुद्धिहीन आदमी, कि भाई बुद्धि नहीं है। हाँ, जैसे झूठा, झूठा साहूकार, जैसे झूठा साहूकार। जैसे मक्कार विद्यार्थी, है ना, ये विद्यार्थी मक्कार है ना। मक्कार मतलब जो काम करने में थोड़ा दीर्घ सूत्रीपना दिखाए, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ठीक है। जैसे ढोंगी, ढोंगी, ढोंगी। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप यहां पर लिख सकते हो कि ढोंगी साधु, ये लिखा जा सकता है, परंतु यहां पर बहुत विचार की जरूरत है कि साधु जो होगा, क्या वह ढोंगी हो सकता है? जो साधु होगा वह ढोंगी हो सकता है? साधु जिसने साधन किया है, जो साधता है स्वयं को परमार्थ के लिए। जैसे कहते हैं कि एक संत ने वहां पर यह कार्य किया, ठीक है। जैसे उसने, किसी संत ने यह कार्य किया, तो क्या जो संत होगा, जिसके लिए संत शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्या वह कोई गलत कार्य कर सकता है ना। वह संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित होते हैं। सरल का अर्थ संतों के संदर्भ में लिया जाता है कि सरल। किसी ने पूछा कि संत की परिभाषा क्या है, तो संत सरल चित जगत हित, जो जगत का हित करने के लिए, और सरल चित होते हैं, सीधे साधे, भोला स्वभाव होता है। क्योंकि सरल का क्या अर्थ निकलता है, किसी ने पूछा, तो सरल का मतलब है स मतलब सीता जी, र मतलब राम जी, ल मतलब लक्ष्मण जी। जिनके हृदय में सीता, राम जी, लक्ष्मण जी के सहित विराजमान है, वो क्या कभी कोई गलत कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भाषाई प्रयोग में हो सकता है कि ये संत ने ऐसा किया, परंतु अखबारों को भी, मीडिया को भी इस चीज की जरूरत है कि वह, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो संत रूप में है, तो उसको लिखें संत वेशधारी व्यक्ति ने ऐसा किया, संत वेशधारी। तो विशेषण पदबंध को यहां पर लगाएं, संत वेशधारी व्यक्ति ने ऐसा किया। तो परंतु फिर भी लिख देते हैं, जैसे कह देते हैं ढोंगी साधु, जैसे बोल दिया गया। तो अगर साधु शब्द है और संत शब्द है तो ऐसा नहीं होगा। तो ढोंगी साधु हो गया। उसके बाद यहां पर आपका क्या आ गया? जैसे कुरूप लड़की, जैसे कुरूप लड़की, कुरूप, है ना, कुरूप लड़की। जैसे बेईमान,
है ना, बेईमान। हाँ, बेईमान, बेईमान अधिकारी, बेईमान अधिकारी। ईमानदार अधिकारी तो बेईमान भी अधिकारी रहेगा। जैसे एक होता है दंभी, दंभी, दंभी व्यक्ति। सबसे बुरा और खतरनाक जो अवगुण है किसी भी व्यक्ति का, वो दंभ होता है। दंभ किसको कहते हैं मैं बताता हूं आपको। दंभ होता है जो हम नहीं हैं, जो हम नहीं हैं वो बन करके दिखाना। जैसे अब, हाँ, 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 ठीक है। हाँ, अपराधी संत बन सकते हैं, हाँ, पर अब संत अपराधी नहीं बनते, ये तो बात है। हाँ, हाँ, देखो, वो वाल्मीकि जी थे, और वो पहले रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध थे, और वो कैसा क्रूर काम करते थे, और मरा मरा उन्होंने जपा और सब हो गया, सब काम हो गया। इस तरह की स्थितियां हैं। तो मूल बात यहां पर क्या है कि दंभ किसको कहते हैं। अब जैसे, जैसे क्या चीज है, कोई करे कि नॉर्मल कोई आदमी आ रहा है, बड़ा पूजा पाठ करने वाला है, कोई आदमी बनता है। ज्यादातर हमारे जीवन में ये होता है कि हम दिखावा, दंभ का मतलब दिखावा, तो इससे सर्वथा बचें। जैसे आप हो वैसे ही आप सामने वाले को प्रस्तुत करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है और मुझे बनकर के दिखाना पड़ रहा है, तो इस चीज को छोड़ो। आप वास्तविकता में जैसा बनकर के दिखाना चाहते हो वैसा अपने अंतकरण को बनाने का प्रयास करो। तो जैसे आप हो वैसे ही रहो, तो इतना बढ़िया होगा। भीतर बाहर एक रहो, है ना, कथनी और करनी एक करो, तो सब काम ऐसा हो जाएगा। दंभी व्यक्ति, लालची, लालची सेठ, है ना, लालची सेठ, ठीक है। और जैसे आप यहां पर ले लो खोटा सिक्का, है ना, खोटा सिक्का। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करोगे, ये सबकी सब संज्ञाएं हैं। ये आदमी कैसा है, बुद्धिमान। साहूकार कैसा है, झूठा। विद्यार्थी कैसे है, मक्कार। साधु है, ढोंगी। लड़की है, कुरूप। अधिकारी है, बेईमान। व्यक्ति है, दंभी। सेठ है, लालची। और सिक्का है, खोटा, है ना, सिक्का है खोटा। तो यहां पर आपके ये सब के सब कौन से हो जाएंगे, ये सब के सब दोष में आ जाएंगे, ये सब के सब अवगुण में आ जाएंगे। और दोष और अवगुण ये दोनों किस में आते हैं, ये हमारे विशेषण के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, विशेषण के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब जब हम यहां पर बहुत अच्छे ढंग से चर्चा कर ही रहे हैं, तो यहां पर जानना पड़ेगा हमको। क्या जानना पड़ेगा, अब हम बात करते हैं यहां पर आकार की, कि भाई आकार का क्या कॉन्सेप्ट है, आकार में क्या बात की जा रही है, आकार की क्या स्थिति बन रही है। तो आकार को थोड़ा सा यहां पर देखें और थोड़ा सा आकार को यहां पर समझने का प्रयास करें। आकार को यहां पर समझें और आकार को यहां पर देखने का प्रयास करें। आकार का मतलब शेप है, आकार का मतलब यहां पर किससे है, शेप है, शेप है। हाँ, आज के समय में दिखावा जो है ये ही बड़ा भयंकर हो गया है, और दिखावे की वजह से जीवन अस्त व्यस्त है। दिखावे के लिए हम गाड़ियां खरीदते हैं, महंगे महंगे लोन्स पर फोन खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, कारें खरीदते हैं। हमको जिस चीज की आवश्यकता हो और वो न्यूनतम में पूरी हो जाए, वैसे जीवन का यापन करना चाहिए। धन का संग्रह करके रखना चाहिए। अगर अधिक धन है तो उसका संग्रह करे। अगर संग्रह रहेगा तो बुरे समय में काम आएगा, क्योंकि दो सुख और दुख हमेशा चलते रहते हैं। दूसरी बात है, आपके पास धन रहेगा तो किसी जरूरतमंद की मदद कर दो आप, तो वह शतगुणित होकर के है, 100 गुना, 1000 गुना होकर के फिर वापस लौटता है, और आपके द्वारा एक तरह से सामंजस्य, संतुलन बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये सब चीजें आकार में, जैसे क्या चीज हो सकता है, आकार जैसे गोल, हाँ, जैसे गोल, जैसे नुकीला, जैसे नुकीला, जैसे भौंथरा। भौंथरा, भौंथरा क्या होता है, भौंथरा होता है आपका जिसको कहते हैं ना, आप नुकीला न रहना, भौंथरा। ये नुकीला का विलोम एक तरह से होता है। जैसे चौड़ा, हाँ, जैसे लंबा, है ना, चौड़ा लंबा। जैसे तिरछा, ये सब क्या है, ये एक तरह से आकार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। गोल, नुकीला। हाँ, कुख्यात हो सकता है, उसमें जाएगा। कुख्यात, कुख्यात होना तो एक तरह के अवगुण में ही है ना, कुख्यात होना उसमें चला जाएगा, दोष में। ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं।
तो तिरछा है, उसके बाद यहाँ पर छोटा है ना, और बड़ा आदि ये शब्द है। दही बड़ा नहीं है ये। हाँ क्षमा चाहता हूँ, स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ सा हो रहा है। हाँ, जैसे उदाहरण स्वरूप देखा जाए हमारा यहाँ पर, जैसे हाँ गोल टमाटर, जैसे हमने लिखा गोल टमाटर, है ना। वो छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, हमारी भांजी आ जाती है, वो चलाती है, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर। एक वो अनाया चल रही है, अनाया है और पता नहीं क्या, बच्चे बल लगे रहते हैं उसमें ही। अब मना करो तो फिर ऐतराज करते हैं। जैसे नुकीला, नुकीला भाला, नुकीला भाला, है ना। जैसे भौंथरा चाकू, है ना, भौंथरा चाकू, भौथरा चाकू, है ना। चौड़ा गद्दा, सपोज करो चौड़ा गद्दा, है ना भाई। गद्दा कैसा होना चाहिए भाई, बढ़िया चौड़ा गद्दा हो, फिर फैल करके सोएंगे बढ़िया आराम से, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद है ना लंबा डंडा, लंबा डंडा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या, तिरछे के संदर्भ में क्या हो सकता है ना। तिरछा, तिरछे के संदर्भ में क्या लिखा जा सकता है, ये क्या कहते हैं। हाँ, तिरछे के संदर्भ में आप विचार करो। जैसे यहां पर छोटा, छोटा बक्सा, है ना, छोटा बक्सा, बड़ा लड्डू, है ना, बड़ा लड्डू, बड़ा लड्डू। तिरछे के संदर्भ में आप विचार कर सकते हो, आप करके बताओ विचार, तिरछे के संदर्भ में क्या हो सकता है। हाँ, अच्छा टमाटर अगर लगाएंगे तो चला जाएगा वहां पर। हाँ बहुत बढ़िया बेटे पूजा, बहुत बढ़िया। तिरछा झंडा, ठीक है। जैसे तिरछा झंडा, तिरछा झंडा ये लिखना अनुकूल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी देश में शोक को प्रदर्शित करना होता है तो झंडे को थोड़ा झुका दिया जाता है, तिरछा कर दिया जाता है, तिरछा झंडा। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, आकार की यहां पर बात हो रही है, तो आकार को प्रदर्शित करेगा गोल टमाटर, भाला नुकीला, चाकू भौंथरा, गद्दा चौड़ा, चौड़ा गद्दा, लंबा डंडा, ठीक है। झंडा कैसा, तिरछा झंडा, छोटा बक्सा, बड़ा लड्डू। तो ये सब के सब जो गोल नुकीला भौंथरा चौड़ा लंबा तिरछा छोटा, ये सब आकार की चर्चा कर रहे हैं, और आकार भी आप देखो यहां पर आपके विशेषण के अंतर्गत स्थित हो जाएगा। आदि आदि तमाम चीजें हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले की, रंग की। किसकी बात करते हैं, रंग की बात करते हैं, रंग की। इसकी बात करते हैं, रंग की बात करते हैं, रंग की। तो रंग में क्या आ जाएगा देखो, तो रंग में तो तमाम चीजें आ जाएंगी। देखो जैसे पहले, जैसे श्याम वर्ण, श्याम वर्ण होता है, पीत वर्ण होता है, रक्त वर्ण होता है। क्या होता है, रक्त वर्ण, है ना। तो श्याम, श्याम है, पीत है, रक्त है, ये विशुद्ध हिंदी और संस्कृत में बोला जाता है। जैसे आप देखो, हाँ जैसे श्याम, श्याम का मतलब क्या होता है, श्याम का मतलब होता है सांवला, है ना। काला, काले को श्याम कहा जाता है। रक्त वर्ण, है ना, रक्त वर्ण किसको कहा जाता है, रक्त कैसा होता है, लाल होता है, तो लाल को रक्त कहा जाता है। पीत कहा जाता है, जैसे पीतांबर, पीतांबर के सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर यो प्रभात। तो मनहु नील, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो मनहु नील मणि शैल पर, तो सोहत ओढ़े पीत पट, पट मतलब कपड़ा, और कैसा, पीला, तो पीत, ये शब्द भी कई बार प्रयोग हो जाता है, तो जानना जरूरी है। तो इसमें आप कर लो, लाल कर लो, पीला कर लो, काला कर लो, पीला, काला, हरा, आदि आदि रंग हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है चमकीला, ये बहुत जरूरी है, चमकीला। चमकीला भी जो है वो आपके रंग में आता है, उजला भी आपके रंग में आता है, धुंधला भी आपके रंग में आ जाएगा। धुंधला, धुंधला भी रंग के अंतर्गत ही आता है। चमकीला, उजला,
धुंधला, आदि आदि। हाँ, सफेद, धवल, सफेद, अगर कोई कहने लगे सफेद तो सफेद आ जाएगा। उज्ज्वल, अगर कोई कहने लगे उज्ज्वल तो उज्ज्वल शब्द भी आपका इसी में आ जाएगा कि उज्ज्वल है, ये बड़ा उज्ज्वल तारा है, तो रंग के संदर्भ में ही ये चीजें चली जाती हैं। धवल शब्द हो सकता है, धवल, क्योंकि धवल कह लो, उज्ज्वल कह लो, श्वेत कह लो, है ना, इस तरह से, है ना, आदि आदि शब्द। तो ये सब के सब शब्द आपके किसमें चले जाते हैं, रंग में, और रंग में होने के कारण ये विशेषण के अंतर्गत व्याप्त हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए क्या आ जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखो तो सबसे पहले यही लेंगे हम, कितना बढ़िया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। जैसे श्याम, हाँ, श्याम बोर्ड, जैसे लाल पेन, लाल पेन, है ना, लाल पेन। उसके बाद काला, हाँ, कौआ, है ना, भैया झूठ मत बोलो काला कौआ काटेगा, भैया झूठ मत बोलो काला कौआ काटेगा। चमकीला तारा, है ना, धुंधला, धुंधला दृश्य, ठीक है, या आकाश ऐसे हो सकता है। सफेद कुर्ता, सफेद कुर्ता, उज्जवल वातावरण, उज्जवल वातावरण हो सकता है, आदि आदि तमाम चीजें यहां पर हो सकती हैं। तो आप यहां पर देखो, सीधी ही बात यहां पर हो जाएगी, सीधी बात यहां पर समझी जाएगी। पट मतलब होता है कपड़ा, पट मतलब क्या होता है, कपड़ा, कपड़े को पट कहा जाता है, कपड़े को पट कहा जाता है, वस्त्र कहा जाता है, वसन कहा जाता है, ठीक है, और आभरण कहा जाता है, आभरण, ये सब सब समझाऊंगा मैं आपको, उनकी विशद व्याख्या करूंगा। आपको भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जरूरत नहीं पड़ेगी फिर दोबारा से हिंदी को एक क्रम से पढ़ने की। हाँ, आपको चीजें एडिशनल करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप बहुत गूढ़तम पुस्तकों से अगर जीवन में आगे ऐड करना चाहेंगे अपने ज्ञान वर्धन के लिए, तो आपको जरूरत पड़ेगी। फिर इतना विश्वास है कि गुरुजन कृपा से आपको जल्दी से क्या जरूरत पड़ेगी ही नहीं हिंदी पढ़ने की। तो यहां पर पीला है, यहां पर बोर्ड कैसा है, श्याम है, पेन कैसा है, लाल है, कौआ कैसा है, काला है, तारा कैसा है, चमकीला है, दृश्य कैसा है, धुंधला है, कुर्ता कैसा है, सफेद है, और वातावरण कैसा है, उज्जवल है। तो ये सब रंग के अर्थ में चर्चा हो रही है। तो रंग के अर्थ में जब चर्चा होती है तो रंग भी गुण के अंतर्गत माना जाता है, और गुण के अंतर्गत ही, गुण के अंतर्गत मतलब विशेषण के अंतर्गत ये माना जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण के भीतर इसको काउंट कर लिया जाएगा। हाँ, सुनहरा, बिल्कुल बेटे, बिल्कुल लिख लो, लिख लो, सुनहरा लिख लो, बिल्कुल, सुनहरा, है ना, सुनहरा क्या है, सुनहरा कपड़ा, है ना, सुनहरा, बढ़िया। हाँ, मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, जब कहीं चले, मुझे जाने का अनुभव नहीं है, आने जाने का, तो जब कहीं आ जाते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब मुझे आने जाने का अनुभव नहीं है, जब एनसीसी में थे तभी गए, आए गए, फिर उसके बाद नहीं आए गए कहीं पर, उतने ज्यादा कहीं पर आए गए नहीं। हाँ, श्वेत रंग होगा, हाँ, श्वेत रंग होगा, बिल्कुल श्वेत, हाँ, श्वेत, श्वेत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, श्वेत भी लिखा नहीं हमने, तो लिख देंगे, कोई बात नहीं, आप समझ तो गए ना मूल बात। तो आने जाने का कहीं पर अभ्यास नहीं है, और फिर एकदम से एक दिन में इतना आना जाना और वहां पर रहना, तो शरीर उतनी अनुकूलता मानता नहीं है। आप देख रहे हो चेहरे पे भी थकान बनी हुई है, और ठीक ठीक निद्रा नहीं मिल रही है। परसों भी लगभग 3:30 या 4 बजे सोना हुआ होगा, और फिर कितने बजे, ज्यादा वही आंख मैक्सिमम, अब जिसको उठने का अभ्यास 6-6:30 बजे का है, रात को 2 बजे सो करके, तो वही 3-4 घंटे 24 घंटे में नींद मिलती है, ज्यादा 4.5 घंटे हो गए, अधिक अधिक से अधिक हो गया तो कभी 5 हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे समय हो जाता है। पर परसों भी ऐसे ही, मतलब कल भी ऐसे ही 3-4 घंटे सोने को मिला, 4 घंटे, और फिर आज की स्थिति भी ऐसे ही बन गई। तो वह थकान जो है वह पूरा उतर नहीं रही है।
अजीब सी स्थिति है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, अब हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, कि गुण देख लिया, दोष देख लिया, आकार देख लिया, रंग देख लिया। अब दशा के बारे में बात करते हैं और स्थान के बारे में बात करते हैं। दशा, अब दशा के बारे में बात करते हैं कि दशा के बारे में बात करना ना, अब दशा के बारे में बात करना, दशा, दशा के संदर्भ में बात करना। दशा का क्या मतलब है? जैसे कहते हैं ना, अरे अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तेरी दशा खराब होगी, तेरी हालत खराब होगी। तो हालत, ठीक है, हालत, दशा, अवस्था। जैसे जैसे बुढ़ापा जो है वह अवस्था है, बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। परंतु बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा है, अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर अवस्था क्या हो सकती है? यहां पर अवस्था क्या हो सकती है? बूढ़ा, ठीक है, यहां पर क्या हो सकती है अवस्था? बूढ़ा, है ना, बूढ़ा हो सकता है, बूढ़ा अवस्था। वहां पर बचपन एक अवस्था है, तो यहां पर बालक है ना, बालक, बच्चा, है ना, बच्चा। बच्चा जो शब्द है, अब देखो बच्चा जो शब्द है वो आपका बूढ़ा, जैसे बूढ़ा आदमी, बच्चा तो नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, बूढ़ा शब्द होगा। बच्चा तो संज्ञा में चला जाएगा। जैसे क्या कहते हैं? बूढ़ा आदमी, ठीक है, बूढ़ा आदमी। इसके बजाय जवान शब्द ज्यादा सही है, बच्चा तो उसमें चला जाएगा, उसमें आपके जातिवाचक संज्ञा में। जवान, है ना, जवान कहो या युवान कहो, युवान कहो। जैसे और अवस्था में क्या हो सकता है? और अवस्था में क्या हो सकता है? बूढ़ा, जवान, युवान। उसके बाद आपका क्या हो सकता है? जैसे भूखा, भूख भी एक अवस्था है, तो भूखा। जैसे प्यासा, है ना, जैसे भूखा आदमी, प्यासा आदमी, तो ये हो सकता है। और अवस्था क्या हो सकती है? गरीबी एक अवस्था हो सकती है, तो गरीबी से जो विशेषण बनेगा वो गरीब बनेगा। अमीरी एक अवस्था हो सकती है, तो वो यहां पर अमीर बनेगा, आदि आदि। ये सब अवस्थाएं हैं, ये सब दशाएं हैं, ये सब दशा हैं। देखो, बूढ़ा कहो या वृद्ध कहो, बूढ़ा कहो या वृद्ध कहो, बात एक ही है। बूढ़ा और वृद्ध दोनों एक ही हैं। वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात ये नहीं है। जैसे आप बताने का प्रयास करो। हाँ हाँ, गीला, सूखा बिल्कुल हो सकता है, गीला बिल्कुल हो सकता है, गीला, है ना, गीला, सूखा, ये अवस्थाएं हो सकती हैं। और भी बता सकते हो आप। हम्म, हाँ हाँ, रोगी, हाँ, पुराना। बहुत बढ़िया आरुषि, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नवजात हो सकता है, हाँ। सहनशील तो उसमें चला जाएगा, गुण में, सहनशीलता गुण है। जैसे क्या बताया था ऋषि ने अभी? गीला, सूखा और हाँ, रोगी, रोगी, रोगी भी एक रोग भी एक अवस्था है। स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा लगता है जब आप लोग इंटरेक्शन करते हो। तो आदि आदि शब्द इसमें आपके हो जाएंगे। हाँ, नवजात हो जाए। गरीबी जो है वह अवस्था है, वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, वहां से गरीब हो जाएगा। हाँ, किशोर जो है, किशोर है ना, किशोर, किशोर जो है वो आपका क्या कहते हैं? वो बच्चे की तरह से है, बालक की तरह से है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को एलर्जी हो गई है और मेरे को जुकाम हो गया है, तो बड़ी समस्या हो रही है। हाँ, बीमारी अवस्था है, वो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगी। देखो, अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पता करना है कि कोई शब्द विशेषण है या संज्ञा है, तो आप एक काम करो, उसके सामने ना हम एक चीज देखते आ रहे हैं ना कि विशेषण किसी ना किसी के बारे में बात करेगा, तो जिसके बारे में बात करेगा वो आप लगा करके देखो। जैसे आप एक काम करो, जैसे किसी ने बोला गरीबी, तो क्या आप ये देखो, गरीबी के साथ आप कोई शब्द अटैच करो जो जिसके बारे में वो बात कर रहा हो। ये बहुत गरीबी आदमी है, ये बहुत अमीरी आदमी है, तो ऐसा कहीं सुना है? ऐसा कहीं देखा है? नहीं। ये बहुत गरीब आदमी है, ये बहुत अमीर आदमी है। गरीबी अवस्था है ना, गरीबी भी अवस्था को दिखा रही है और गरीब भी अवस्था को दिखा रहा है। पर अंतर यह है कि गरीबी जो है वह संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भी अवस्था आती है, नहीं आती है? दशा आती है कि नहीं आती है? तो वहां पर वो संज्ञा, वो रूप जो है गरीबी, वो संज्ञा है।
और गरीब जो है ये भी एक अवस्था को दिखा रहा है, परंतु ये विशेषण है, यानी संज्ञा के बारे में बात करने वाला। जैसे जैसे आप जैसे यहां पर ले सकते हो, जैसे किशोर बोला किसी बच्चे ने, तो 16-17 साल की अवस्था जब रहती है तो उसको किशोर कहा जाता है। 16-17 साल की उम्र में जब लड़का होता है तो किशोर, लड़की होती है तो किशोरी कहा जाता है। आपने देखा होगा ना कि किशोर किशोरी प्रयोग किया जाता है भगवत भगवत स्वरूपों के लिए, तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि बोला जाता है, एक मान्यता है कि हमारे तो जो सरकार है वो नित नवल किशोर, वो नवल किशोर, नए नए किशोर, जिसके दाढ़ी मूछ भी नहीं आती आई होती। आपने देखा होगा कि चित्रों में राम जी को और कृष्ण जी को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती है। उसका कारण यही है क्योंकि ये जो चित्र हैं ये भक्तों की भावनाओं की प्रधानता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और रेवासा एक पीठ है, कहां पर? रेवासा एक पीठ है, रेवासा कहां पर? सीकर में। और रेवासा जो पीठ है वो अग्रदास जी की पीठ है, रामानंद संप्रदाय की पीठ है। रामानंद संप्रदाय सीता राम जी की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके पेपर में आ सकता है कि अग्रदास जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी रचनाएं करी हैं। तो अग्रदास जी ने अष्टयाम लिखा है ना, अष्टयाम। और अग्रदास जी ने आपका क्या लिखा है? आपकी ध्यान मंजरी लिखी है, जिसमें सीताराम जी के ध्यान की महिमा है। उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या कहा जाता है? उसमें एक पंक्ति आती है कि 16 बरस किशोर राम नित सुंदर राजय, है ना, राम नित सुंदर राज। 16 मतलब 16, 16 बरस किशोर इसलिए दाढ़ी मूछ नहीं। 16 साल के लड़के को बहुत दाढ़ी मूछ कहाँ होती है, हल्की हल्की नाम मात्र की रेख होती है। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। ये श्री बहुत सुंदर ध्यान मंजरी है, उसको देखना चाहिए। तो ये तो जैसे ही अगर पता करना हो कि कोई विशेषण है उसके सामने शब्द लगा करके देख लो, अगर फिट बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहां पर आप उदाहरण स्वरूप इसको ले सकते हो, उदाहरण में इसको देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी बात बहुत अच्छे से। उदाहरण में जैसे बूढ़ा, बूढ़ा आदमी, है ना, जैसे बूढ़ा आदमी, जवान लड़का, जैसे हमने बोला जवान लड़का या जवान लड़की, जवान लड़का या जवान लड़की। जैसे भूखा शेर, है ना, भूखा शेर। प्यासा कुत्ता, है ना, प्यासा कुत्ता। ठीक है। गरीब, गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। उसी प्रकार अमीर व्यक्ति। गीला कपड़ा, गीला कपड़ा। सूखा पराठा, है ना, सूखा पराठा खाना। सूखा पराठा हो सकता है, सूखी रोटी हो सकती है, पराठा तो घी में तरी रहता है। और आप राजस्थान वालों के सामने अगर सूखा की बात करेंगे तो भाई तुम तो भाई साहब पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि जी हम तो एक रोटी के साथ 1 चमचा, 1.5 चमचा, 2 चमचा घी डाल करके खाएं। तो आप कैसे सूखे की बात करें? सूखा, सूखी रोटी, है ना, सूखी रोटी, क्योंकि उसके संदर्भ से लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रोगी मनुष्य, है ना, रोगी मनुष्य। और उसी प्रकार से स्वस्थ हो सकता है, जैसे स्वस्थ, स्वस्थ पक्षी, स्वस्थ हो सकता है कि पक्षी स्वस्थ है बिल्कुल, आदि आदि चीजें। तो आप देखो यहां पर, जैसे इसमें एक चीज और आ जाएगी, मोटा और पतला भी इसी में आ जाएगा। मोटा और पतला होना भी अवस्था है, मोटा और पतला होना भी अवस्था है। तो मोटा आदमी, पतला आदमी, मोटा और पतला होना भी इसी में आ जाएगा। मोटा, हाँ, मोटा आदमी, मोटा आदमी, ये सब इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है। ये चीज है। इसमें थोड़ा सा क्या है, मोटा और पतला जो है इसमें दशा में और आपका आकार में, क्योंकि मोटा मोटा जो है वो कह देते हैं कि भाई मोटा लठ है ये, है ना, पतला लठ है, इस तरह से बोल देते हैं। पर ज्यादातर ये दशा के अंतर्गत ही आता है। कहीं कहीं पर ये लिखा रहता है कि इसके अंतर्गत आपके आकार के अंतर्गत भी लिखा रहता है। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करें तो यहां पर आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, यहां पर स्थिति आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो यहां पर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कपड़ा कैसा है? गीला है। रोगी कैसा है? रोटी कैसी? सूखी। मनुष्य रोगी, पक्षी स्वस्थ, आदमी मोटा। तो यहां पर दशा की चर्चा हो रही है, तो यहां पर चीजें समझ में आ रही है। हाँ, हाँ,
नहीं, मैं कथावाचक नहीं हूं भाई। हाँ, विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर कैसे पहचाने? बिल्कुल, अगर कोई भी चीज है, अगर विशेषण होगा तो शब्द के साथ में सटीक बैठ जाएगा, विशेषण होगा तो उसके साथ में विशेष जरूर जुड़ा होगा। अभी मैं बता देता हूं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। हाँ, हिंदी की क्लास में नींद आती है, अब पहले नहीं आती थी। अच्छा, हिंदी क्लास में नींद आती है, पहले क्यों नहीं आती थी? मुझे बताओ, मैं सुधार कर दूंगा वो, क्योंकि ये सब बहुत विशेष चल रहा है ना। तो मैं एक काम कर देता हूँ, फिर समय बदलवा देता हूँ इसका, फिर नींद नहीं आएगी। अभी आप देर रात तक जागते होंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनती होगी। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अब अंतिम में क्या आ जाएगा? अंतिम में आ जाएगा स्थान। स्थान, तो स्थान में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्थान के बारे में कल भी हमने चर्चा करी थी कुछ कुछ ना, कि बाहरी शब्द है, बाहरी है ना, शब्द है भीतरी, शब्द है भीतरी, शब्द है दाया, है ना, शब्द है दाया, शब्द है बाया। ठीक है ना, शब्द है बाया। शब्द अब स्थान के नाम पर, जैसे बनारसी, जैसे जैसलमेरी, जैसे जैसलमेरी, जैसे बीकानेरी भुजिया, आ हा, क्या कहने, बीकानेरी, बीकानेरी। जैसे सांगानेरी, सांगानेर में क्या क्या विशुद्ध में मिलता है? सांगानेर की टी शर्ट बताई थी, शर्ट बताई थी छाप वाली, सांगानेरी। जैसे लखनवी, है ना, जैसे लखनवी, जैसे लखनवी, जैसे आपकी गुजराती, तो आदि आदि ये सब चीजें हो जाएंगी आपकी। राजस्थानी, जैसे राजस्थानी, राजस्थानी बोली। तो ये सब जो स्थान के बारे में जिक्र करावे, किसके बारे में? स्थान के बारे में पता करावे। जैसे आप इसी का उदाहरण लेके चलो, तो जैसे किसी ने कहा कि भाई लाठी रखी है, कहाँ रखी है? बाहरी कमरे में। कहां पर? बाहरी कमरा, बाहर के कमरे में रखी है। भीतरी, है ना, बाहरी कमरा, भीतरी, भीतरी बात है भाई। कैसी बात है ये? भीतर की बात है भाई, भीतरी बात ही आपकी है। इस बात को आप ध्यान रखें। उसके बाद यहां पर देखो, जैसे लड़का, कहाँ? दाया लड़का, है ना, यहां पर लिखा है दाया लड़का, बाया आदमी, दाया कक्ष, बाया कक्ष, कुछ भी इसी तरह से आपकी स्थिति बन सकती है। कुछ भी आपकी ऐसी स्थिति यहां पर बन, कुछ भी ऐसी बात यहां पर नहीं आएगी। दाया लड़का, जैसे हमने लिखा बनारसी साड़ी, जैसे हमने लिखा बनारसी साड़ी, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं राजस्थानी, राजस्थानी बोली, राजस्थानी बोली मुझे सीखनी है पूरी आपकी। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। हाँ, बीकानेर में जब हम गए थे, मैं गया था, हम का मतलब है दो तीन साथ में और थे, तो बीकानेर हम गए, तो हमने सोचा यहाँ गोलगप्पे खाए जाएं, गोलगप्पे खाए जाएं। हाँ, सांगानेरी नहीं है। हाँ, हाँ सांगानेरी, अच्छा, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, सांगानेरी ही लिखने वाला था मैं, वो वैसे लिखा गया है गलती से, सांगानेरी। हाँ बिल्कुल, सांगानेरी। तो हम बीकानेर में जब हम लोग गए, तो हमने सोचा गोलगप्पे खाए जाए। हमारे क्षेत्र में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको बोला जाता है, जिसमें आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मेरठ है, तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है। यहीं से फिर आप हमारे सामने से ही जाते हैं कहाँ पर? हरिद्वार के लिए, यहीं से 75 किलोमीटर हरिद्वार है। ठीक है, तो स्थिति क्या बनी, तो हमने सोचा गोलगप्पे खाए जाएं, तो वहां पर गोलगप्पे वो खिला रहा था, इतने बड़े बड़े गोलगप्पे, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा हो जैसा होगा, और उसमें वो थोड़ा सा चने लगाए, आलू लगाए, और कढ़ी डाले, कढ़ी, कढ़ी होती है, कढ़ी डाले, और फिर उसमें पानी डाले और दब दे। भाई यार क्या कॉम्बिनेशन है! हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है ना। दिल्ली साइड में आप जाओगे तो खट्टा पानी मिलेगा, ठीक है, मीठा पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर जगह जाओगे खट्टा पानी मिलेगा, मीठा करने के लिए चटनी डाल देता है उसमें, फिर देता है। पर हमारे यहाँ पर विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में
मीठा पानी ज्यादा चलता है, इमली का मीठा पानी बहुत बढ़िया लगता है, वो अच्छा लगता है। और खट्टा पानी भी कई खाते हैं। वहां पे हमने पहली बार खाया कि कढ़ी के साथ में, मगर भाई ये भी गजब कॉम्बिनेशन है। खाया तो अच्छा लगा। मेरे को तो बहुत टेस्ट करने की आदत है, क्योंकि कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं दाल चावल के साथ में बूरा मिला करके ले लेता हूँ। तो हमारे घर वाले कहते हैं तू बिहारी था क्या पहले जन्म में, तू राजी गुजराती था क्या पहले जन्म में। अच्छा लगता है। हाँ, गुजराती जलेबी फाफड़ा, हाँ बिल्कुल गुजराती तमाम हो सकता है। तो बीकानेरी हो गया। जैसे लखनवी, लखनवी चिकन, लखनवी चिकन। अब आप बोलोगे सर अच्छी छी 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 छी, ये आपने क्या जिक्र कर दिया लखनवी चिकन। चिकन अगर लखनऊ के संदर्भ में चिकन बोला है तो लखनऊ एक शहर ऐसा है जहां पर चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। चिकन खाने का मतलब है कि मांस, और चिकन पहना मतलब मांस को ऐसे फंसा करके ऐसे पहन लेना और ऐसे बन करके घूमना, जैसे वो बन जाता है ना पूरा, जैसे ओगी बन जाता है। हाँ। हाँ, दिल्ली में आलू डालते हैं। हाँ, ये बात सही है ना, बीकानेर में कढ़ी डालते हैं। इस बार आएंगे तो जरूर खाएंगे भाई। पता नहीं कितने साल हो गए। हाँ, गोलगप्पा टेस्ट कर लो, अगर कहीं पे जाना है तो गोलगप्पा टेस्ट कर लो, विशेषकर वहाँ का तो स्थिति अलग है। तो चिकन का मतलब वहां पर लखनऊ में क्या है कि वहां पर एक विशिष्ट तरह का कपड़ा बनाया जाता है जिस पर हाथ से कारीगरी करी जाती है, उसको भी चिकन कहा जाता है। ठीक है, तो चिकन का मतलब यहाँ पर एक कपड़ा विशेष, एक कपड़ा विशेष, एक कपड़ा विशेष यहाँ पर इसका अर्थ है। यहाँ पर अभक्ष्य पदार्थ से इसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, उल्टा सीधा खाने वाला नहीं। जैसे गुजराती जलेबी, गुजराती फाफड़ा लिखते हैं, गुजराती फाफड़ा, ना फाफड़ा होता है, ढोकला होता है, आदि आदि, ये सब चीजें हैं। तो यहां पर ये स्थान की चर्चा कर रहे हैं, आप देखो तो आपको स्थिति बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। आपको सारी की सारी बात यहां पर समझ में आ जाएंगी, आपको सारी की सारी बात यहां पर अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहां पर हमने सब चीजों के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे सेट किए, बहुत अच्छे से देखने का प्रयास किया। आप देखो, हमने स्थान की चर्चा करी, हमने दशा यानी कि अवस्था की बात करी, हमने रंग की बात करी, हमने आकार की बात करी, हमने दोष की बात करी, हमने गुण की बात करी। और ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान और दशा के बारे में बात करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। बताओ, बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। हाँ, अच्छा, गुजरात में भी कढ़ी डलती है। हम्म, आगरा का पंछी पेठा। हाँ सर जी, राजस्थान में बहुत कम लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। देखो मैं आपको बात बताऊं, जो विशेषकर उत्तर भारतीय क्षेत्र है जिसमें राजस्थान है और आपका बिहार है, ठीक है, और यूपी है। हाँ, और विशेषकर ये बिहार में तो बहुत खाते हैं नॉनवेज, बहुत ज़्यादा खाया जाता है नॉनवेज। पर यूपी में भी, ये पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाया जाता है। पर आप देखो कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यूपी में, बुंदेलखंड का, एमपी वाला जो रीजन है, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, चल, चल राजस्थान में आओ सर चूरमा खाने, आएंगे, आप दरोगा बन जाओगे ना तब खाएंगे, मैंने बोला था ना। ठीक है, तो चलो अब फिर हम लोग मिलते हैं फिर कल, और कल हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, देन हम एक क्लास में पूरा करेंगे। अभी इसकी 2 3 4 क्लास लगेंगी, बट इतने अच्छे से लगेंगी कि आपको जरा सी भी दिक्कत उसमें समस्या आने वाली नहीं है। ओल ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, आप में से कोई बच्चा बोल रहा था कि नींद आती है। देखो अ, इसका कारण पता नहीं क्या हो सकता है, पर मुझे सच्ची बात बताओ, सब लोग इसका रिव्यू दो मुझे, मतलब रिव्यू नहीं देना है, क्षमा चाहता हूँ। रिव्यू तो क्या क्या है, मतलब ये बात बताओ कि क्या सभी के साथ ऐसा होता है, नींद आती है। हाँ नहीं, ये रिव्यू वगैरह क्या, रिव्यू फालतू की बात है। ये बताओ मुझे कि क्या सभी को नींद आ रही है या उसी बच्ची को नींद आ रही है। हाँ, और भाई अगर आपको नींद आएगी तो मैं तो ऐसे तो करूंगा नहीं, ले भाई नाच के दिखाऊं, ऐसे तो कर नहीं सकते, तो पढ़ ही सकते हैं यहाँ पर तो। हाँ, नहीं नहीं आती नींद। देखो ऐसा है कि अगर आपका ध्यान पूरी तरह से आकृष्ट रहेगा, पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान लगा रहेगा, तो स्थिति बहुत बढ़िया बनी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम्म। हम्म। देखो, मुस्कान मुस्कान ने पूछा था सर नींद आती है,
तो देखो भाई, और किसी को नींद नहीं आ रही है, मुस्कान आप ही को आ रही है। इसका मतलब आप समय से सो जाया करो, समय से उठ जाया करो, तो स्थिति ठीक ठीक बन जाएगी। ठीक है, चलिए, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को किया। हाँ, बहुत अच्छे चीज़ों को किया। और हम कल अच्छे से जानेंगे और भी संख्यावाचक विशेषण को। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और चलो, मैं समझ गया यहाँ पर जो बच्ची का कहने का अर्थ है कि क्लास थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बने, और इंटरेस्टिंग बने, तो मैं और एफर्ट डालूंगा, आप चिंता ना करो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की कक्षा में। और अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। टारगेट लिख लो बोर्ड पर, अपने सामने किसी कागज पर, कि हिंदी में 100 में से 100 के लिए ही दम मारना है। बस आप इतना टारगेट कर लो, हिंदी में 100 में 100 के लिए। जीएस वाला सेक्शन पूरा आप डिसाइड करो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हिंदी में से 100 में 100 ले आओगे, जीएस पे ध्यान नहीं दोगे, तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। मेरा नाम है राम भारद्वाज। सोना नहीं है, आगे पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।